चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं व्याख्यान कौशल या स्पष्टीकरण कौशल या इंग्लिश में इसको एक्सप्लेनिंग स्किल कहते हैं। ठीक है, व्याख्यान कौशल, व्याख्यान कौशल, आवाज मत करो, व्याख्यान कौशल, इसको जो है स्पष्टीकरण कौशल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल। एक्सप्लेनिंग स्किल, देखिए ये है आपका एक्सप्लेनिंग स्किल यानी व्याख्यान कौशल। यहाँ पे व्याख्यान कौशल क्या चीज़ होता है? व्याख्यान का मतलब है किसी विषय पर विस्तार से जानकारी देना। व्याख्यान का मतलब है किसी विषय पर विस्तार से जानकारी देना। यह एक मौखिक प्रस्तुति होती है। विस्तार से जो जानकारी किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विचार पर अपना जो उसको एक्सप्लेन करते हैं, वही आपका जो है व्याख्यान होता है। और यह जो प्रस्तुति होती है मौखिक होती है। कहते किसे हैं? इसमें यह बताया गया है कि पाठ्यक्रम के कठिन अंशों भावों को स्पष्ट करने, पाठ्यक्रम के कठिन भावों अंशों को स्पष्ट करने, उसको बोधगम्य एवं सरलतम रूप में प्रस्तुत करने को व्याख्यान कौशल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण एक प्रकार का वर्णन है जिसमें भाव एवं अर्थों को स्पष्ट किया जाता है तथा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कला भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे अब बनाएंगे कैसे फाइल में अपने? सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे व्याख्यान कौशल और फिर आप यहाँ जैसे प्रस्तावना कौशल में बनाए थे विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, फिर जो है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, या यहाँ जैसे डीएलएड के हैं तो प्रशिक्षु का नाम। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ बना लेंगे दिन, कक्षा, विषय, ये सब जो बनाए हैं बॉक्स में पाठ योजना में, उसी प्रकार से पहले क्या आता है? पहले दिनांक आ जाएगा। दिनांक आज कितनी तारीख है? 29/3/2025। उसके बाद किस कक्षा को पढ़ाएंगे? कक्षा कोई भी कक्षा, जैसे 6, 7, 8, मान लीजिए कि 8 को हम पढ़ा रहे हैं, 8। उसके बाद विषय आपका हो जाएगा, विषय कौन सा विषय है? सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। उसके बाद आपका उप विषय आ जाएगा, उप विषय, इसमें आपका उप विषय में आ जाएगा हाँ नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। उसके बाद आपका कालांश आ जाएगा, कौन सा टर्न है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है। ठीक है, कालांश, कालांश में जैसे ये तीसरी बेल है, तीसरा। ठीक है, उसके बाद अवधि, इसकी अवधि कितने की होती है? 5 से 10 मिनट। इसकी अवधि 5 से 10 मिनट। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है। और इसके बाद नीचे जो है आप टॉपिक लिख देंगे, टॉपिक मतलब प्रकरण, प्रकरण।
प्रकरण लिखेंगे। जैसे प्रकरण में जैसे स्पष्टीकरण कौशल कैसे जो होता है फाइल में ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे प्रकरण में आप यहाँ जैसे हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार के बारे में जैसे हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से फाइल में बनाइएगा अपने। एक में आपका छात्र कथन हो जाएगा या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन या क्रिया। और एक में आ जाएगा आपका छात्र कथन या क्रिया, छात्र कथन। ठीक है, इसको जो है ऐसे कर लीजिए और यहाँ ऐसे, मतलब जो भी आप व्याख्या करेंगे उसको यहाँ अपनी फाइल में लिखेंगे। ठीक है, फाइल में लिखेंगे। यहाँ आप लिखिएगा व्याख्या, हेडिंग बना दीजिएगा व्याख्या। किसकी व्याख्या करना है? मूल अधिकार का। ठीक है, तो यहाँ व्याख्या कैसे करेंगे? जैसे आपका टॉपिक निकल आया है कि यह जो व्याख्या है मूल अधिकार की करना है, तो व्याख्या कैसे कर? व्याख्या आपको बोलना है। ठीक है, व्याख्या आपको बोलना है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप कहेंगे कि मूल अधिकार के बारे में बताएंगे। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार किसे कहते हैं, सबसे पहले उसकी व्याख्या करेंगे। तो आप कहेंगे वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उसे ही हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। यह हर देश के संविधान में, चाहे किसी देश का संविधान लिखित हो चाहे अलिखित हो, सब देश में मौलिक अधिकार की व्यवस्था नागरिकों के लिए की गई है। हमारे संविधान में, जैसे हमारे भारत का जो संविधान है लिखित है, तो लिखित संविधान में यहाँ पे हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उसका उल्लेख किया गया है। इसमें नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन सा? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने में है? 25 से 28। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में। यहाँ पे जैसे आपने इतना बता दिया, तो व्याख्यान कौशल पढ़ाते समय एक चीज और ध्यान रखना है, बीच में आपको प्रश्न भी पूछना है। व्याख्यान कौशल करते समय बीच बीच में छात्रों से प्रश्न भी पूछना है। जैसे हमने मौलिक अधिकार के बारे में बताया। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को, चाहे किसी भी देश का संविधान लिखित हो या अलिखित हो, वहाँ अनिवार्य होने के कारण उनको प्रदान किया जाता है, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसमें हमारे संविधान में जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे संविधान में कितने से भाग में, संविधान के कितने भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आपका 12 से 35 आ जाएगा। तो जैसे बच्चा बता दे, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया, जो बच्चा सुनेगा उससे आप प्रश्न पूछेंगे, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन वो बता देगा। दूसरा क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो बच्चा आपका बताएगा कि 6 अधिकार दिए गए हैं।
ठीक है। उसके बाद यह व्याख्यान कौशल, जैसे पढ़ाते समय आप बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ जाए। जब क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा तो फिर एक समस्यात्मक क्वेश्चन होगा। समस्यात्मक क्वेश्चन होने के बाद जो है फिर आप, अगर आपको आगे पढ़ाना है, समस्यात्मक बनाना है, समस्यात्मक बना करके फिर आगे आपको पढ़ना है या पढ़ाना है। यहाँ पे जैसे आप कहेंगे समानता का अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, जैसे आगे आपको समानता का अधिकार पढ़ाना है, 6 अधिकार आपने बता दिया, समानता का अधिकार आपको पढ़ाना है, तो समानता के अधिकार में आप क्वेश्चन समस्यात्मक बना लीजिए कि समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो बच्चा कुछ बताएगा कुछ नहीं बताएगा, वो निरुत्तर हो जाएगा। यहाँ जो जब आप व्याख्या करेंगे, जैसे आपने व्याख्या करना शुरू कर दिया तो यहाँ क्या लिखेंगे फाइल में, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और जब समस्यात्मक बनाएंगे कि समानता का अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र कुछ बताएगा कुछ नहीं, निरुत्तर हो जाएगा, तो फिर आप समानता का अधिकार के बारे में बताना शुरू कर देंगे, फिर आप व्याख्या। मतलब यह है व्याख्या करते समय इस बात का ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे व्याख्या करते समय आपको बीच बीच में प्रश्न भी पूछना है, ताकि जो छात्र जो है बराबर एक्टिव बने रहे, ठीक है। इसके बाद आप आगे आ जाइए, स्पष्टीकरण कौशल को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, स्पष्टीकरण कौशल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, स्पष्टीकरण कौशल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में, यानी कि स्पष्टीकरण कौशल, यही आपका व्याख्यान कौशल या एक्सप्लेनिंग स्किल या स्पष्टीकरण, तीनों नामों से जाने जाएंगे। ऐसा न सोचिएगा स्पष्टीकरण अलग है व्याख्यान अलग है, एक्सप्लेन, दोनों की स्पेलिंग जो इंग्लिश है यही है। यहाँ पे व्याख्यान कौशल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कथनात्मक, कथनात्मक, देखिए कथनात्मक। दूसरा है विवेचनात्मक, दूसरा है विवेचनात्मक, विवेचनात्मक, कथनात्मक दूसरा है विवेचनात्मक। तीसरा है आपका निष्कर्षात्मक, निष्कर्षात्मक, निष्कर्षात्मक। देखिए व्याख्यान कौशल को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, कथनात्मक, विवेचनात्मक, निष्कर्षात्मक। कथनात्मक में क्या आएगा, अब यहाँ देखिए तीनों को जैसे व्याख्या करेंगे, इनको ये व्याख्या में 3 चीजें आती है, कथनात्मक, विवेचनात्मक, निष्कर्षात्मक। कथनात्मक में क्या आएगा, कथनात्मक में जो विषय होगा, जो टॉपिक होगा, उसकी संरचना या पद्धति को स्पष्ट किया जाएगा, यानी कि जो टॉपिक होगा उसकी संरचना या पद्धति को स्पष्ट किया जाएगा। जैसे हम जो है मूल अधिकार के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये हट गया है, मूल अधिकार के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार क्या है, कहाँ से आया, नागरिकों के लिए उपयोगी है कि नहीं, सारा जो फोकस होगा वह मूल अधिकार पर ही केंद्रित होगा, ठीक है। तो उसकी संरचना या उसकी पद्धति को स्पष्ट करना, ये कथनात्मक में आ जाएगा। दूसरा विवेचनात्मक, विवेचनात्मक में क्या है कि इसके केंद्रीय भाव या मूल अर्थ को स्पष्ट करना होगा, केंद्रीय भाव या मूल अर्थ को स्पष्ट करना होगा कि मूल अधिकार, जैसे मूल अधिकार से क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ होता है, नागरिकों के लिए क्यों अनिवार्य है, ये इसको स्पष्ट करना होगा। और तीसरा जो है आपका निष्कर्षात्मक, निष्कर्षात्मक में यहाँ पे उस जैसे मूल अधिकार को पढ़ाने के लिए हमें एक विशेष परिणाम तक हमें पहुँचना होगा। जैसे मूल अधिकार हम पढ़ा रहे हैं, तो मूल अधिकार पढ़ाने के साथ साथ है उसको हम बताएंगे कि यहाँ पे
ये किस काम आता है और इसका हनन होता है तो हम किसकी शरण ले सकते हैं। मतलब एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में निष्कर्ष तक हम पहुंच जाएंगे। ये अनिवार्य है, इसका खनन होता है तो हम कहाँ शरण लेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों की व्यक्ति सुरक्षा कैसे करेगा, उसके लिए क्यों जरूरी है। तो ये है, इसमें जो है निष्कर्षात्मक यानी कि लास्ट में जो है विशेष परिणाम तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये स्पष्टीकरण को 3 श्रेणियों में बांटा गया, कथनात्मक, विवेचनात्मक, निष्कर्षात्मक। उसके बाद आ जाइए इस कौशल के उद्देश्य, आगे बढ़ जाते हैं। कौशल के उद्देश्य, प्रस्ताव, ये व्याख्यान कौशल के उद्देश्य, कौशल के उद्देश्य, व्याख्यान कौशल के उद्देश्य। व्याख्यान कौशल के उद्देश्य में देख लीजिए कि कुछ एम्स ऑफ स्किल है, कुछ इसके उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, व्याख्यान कौशल के पहला उद्देश्य यह है कि कठिन अंशों और भावों को स्पष्ट करने की योग्यता विकसित करना। यानी कि जो छात्र शिक्षक हैं, इसका उद्देश्य यह है, व्याख्यान कौशल का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य यह है कि यहाँ पे स्पष्टीकरण में कठिन अंशों और भावों को स्पष्ट करने की योग्यता विकसित करना। यानी कि किस तरीके से हमें कठिन जो शब्द हैं, वो कठिन वाक्य जो हैं, किस ढंग से हम उसको सरलतम रूप में उसकी व्याख्या करें, उसके बारे में यहाँ पे उसको छात्र शिक्षक को दक्ष बनाना। दूसरा उद्देश्य ये है कि विषय वस्तु के समस्त तथ्यों को तार्किक क्रम में रखकर स्पष्ट करने की क्षमता विकसित करना। यानी कि छात्र शिक्षक में उसका उद्देश्य यह है कि जो छात्र शिक्षक है, जो विषय वस्तु का जो समस्त जो तथ्य हैं, जो भी विचार या कथन है, एक तार्किक क्रम में कैसे प्रस्तुत छात्रों के सम्मुख किया जाएगा, उसकी योग्यता विकसित करना। तीसरा जो है उद्देश्य यह है कि शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग करना, शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग करना और टॉपिक को व्यवस्थित एवं रोचक बनाना। जैसे जो शिक्षक है अपने व्याख्यान में शब्दों एवं भावों को रोचक बनाने के लिए अपने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है, जिससे छात्र जो है रुचि लें और उसमें रुचि लेकर के अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। ये इसका जो है कौशल के उद्देश्य थे। अगला है आपका कौशल के घटक। देख लीजिए कौशल के घटक, कौशल के घटक। कौशल के घटक में देखिए, कौशल जो घटक होता है, हमने बताया था कि ये छात्र को स्वयं, जो छात्र शिक्षक है, इसको स्वयं करना होता है। इसमें यह है कि बताया गया है कौशल के घटक में, पहला घटक यह है कि स्पष्टीकरण करने की समुचित कड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब आप व्याख्यान कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी उचित हो वो समस्त कड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। समुचित कड़ियों का प्रयोग, समुचित कड़ियों का प्रयोग करना चाहिए, समुचित कड़ियों का, यानी कि जहाँ जो उचित हो उसका प्रयोग व्याख्या करते समय करना चाहिए। यानी कि व्याख्या करते समय जैसे जो टॉपिक है उसकी कड़ी को टूटना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे क्रम से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा घटक है निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग करना चाहिए। निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग करना चाहिए कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं लास्ट में उसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो व्याख्या में स्पष्ट कर देना चाहिए। तीसरा घटक यह है कि कक्षा में धारा प्रवाह करना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं तो बीच बीच में रुकेंगे नहीं, धारा प्रवाह, जैसे बोल रहे हैं तो बोलते रहिए। धारा प्रवाह का मतलब है कि आप नॉन स्टॉप बोलिए। नॉन स्टॉप का मतलब है थोड़ा सा फुल स्टॉप जहाँ भी हो, जैसे विराम है वो थोड़ा सा हो, लेकिन ये है कि जब बोल रहे हैं तो धारा प्रवाह आपका होना चाहिए। जो जिसकी व्याख्या कर रहे हैं
व्याख्या उसकी कायदे से होनी चाहिए। और बीच में जब आप रुकेंगे, जैसे आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देते समय बीच में रुक गए, कहीं आपके दिमाग में बात नहीं आ रही है, रुक गए, तो आपका जो लेक्चर होगा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो कक्षा में धारा प्रवाह करना चाहिए। और यहाँ पे अगला घटक यह है कि व्याख्यान करते समय छात्रों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछना चाहिए। जैसे हम मूल अधिकार में जैसे कुछ अधिकार हम लोग पढ़े, तो अधिकार पढ़ने के बाद जो है एक आध दो क्वेश्चन हो गया, फिर समस्यात्मक बन गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो व्याख्यान करते समय बीच में कुछ व्याख्या करने के बाद छात्र से प्रश्न जो है पूछना चाहिए। अगला है प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करना चाहिए। प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करना चाहिए। जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते समय अगर आपने किसी छात्र से प्रश्न पूछा तो उसका जो उत्तर है वो छात्र जो है बताएगा, तो सही जो उत्तर है उसी को एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं कि गलत उत्तर बता देता है तो गलत उत्तर पे आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये है कि प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करना चाहिए। और अगला ये है कि अगला घटक ये है कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब एक जो आपका लेक्चर हो एक कड़ी में जुड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे तारतम्यता का मतलब ये है कि जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, जैसे ये टीचिंग करते समय ज़रूरी नहीं है कि आप किताब लेकर के ही टीचिंग करें। ठीक है, अगर मान लीजिए बिना किताब के या बिना नोट्स के या बिना कुछ लिए किसी का सहयोग लेकर के आप अगर लेक्चर दे रहे हैं, तो जैसे किताब है या नोट्स बुक या कोई भी चीज़ है आप लेकर के आप लेक्चर दे रहे हैं, तो उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बिना किताबों के, बिना किसी सहारे के जब शिक्षक जो है वह व्याख्यान करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्याख्यान देते समय कोई ऐसी बात आ गई कि टीचर जो है फिर हमको आगे क्या बोलना है बीच में भटक जाता है। जैसे उसके दिमाग में कोई टॉपिक आया, कोई टॉपिक बोल रहा है और थोड़ी समय के लिए जो उसको बोलना है उसके दिमाग से गायब हो गया। तो दिमाग से गायब होने का मतलब ये है कि आपको वहाँ रुकना नहीं है। जैसे अब ये थोड़ा है कि आप उसको सोचना शुरू कर, धारा प्रवाह करते समय आपको सोचना नहीं है, एक तारतम्यता होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं और फिर आप बोलने वाले हैं, अकस्मात आपके दिमाग से वो चीज़ गायब हो गई, तो इसका मतलब नहीं वहाँ खड़े होकर के आप सोचना शुरू कर दिए अभी हम क्या बोलना है, बल्कि उसी से रिलेटिव आप दूसरा जो है शब्द को जोड़ना शुरू कर दीजिए। और जोड़ना शुरू कर देंगे तो वो जो आप भूले हैं वो चीज़ भी आपके सम्मुख आ जाएगी, वो आप बाद में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तारतम्यता होनी चाहिए। कौशल घटक में कहा गया कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। पढ़ाते समय अगर शिक्षक के दिमाग में कोई चीज़ है, अगर वो हट गया, तो यहाँ नहीं कि खड़े होकर सोचना चाहिए कि अभी हम क्या अब बोलना है, बल्कि उसी से संबंधित अन्य जो उसके दिमाग में जो वाक्य हैं, शब्द हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि जो भूल गया तो इस टॉपिक को छोड़ करके दूसरे टॉपिक से बात करना शुरू करा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसी टॉपिक जैसे मौलिक अधिकार से हैं, तो मौलिक अधिकार से संबंधित ही आपको उसी से संबंधित कथन को जोड़ देना है। मतलब यह है कि कक्षा में आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कौशल के उद्देश्य हो गए, कौशल के घटक। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने फाइल में बनाएंगे। इस प्रकार से ये आपका व्याख्यान कौशल समाप्त हुआ।